बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर पीपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 4 है और हम इसमें फर्स्ट फेज़ में हम ग्रुप थ्योरी जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो ग्रुप थ्योरी के जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स को ही हम कंटिन्यू करते चलते हैं। आगे हमारे पास जो है वो आज का जो टॉपिक हमारा होगा, आज हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे जिनमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो आएगी डेफिनेशन एक सब ग्रुप की। सबसे पहले हमने जो है वो इस डेफिनेशन को देखना है। तो सबसे पहले जब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं तो इस डेफिनेशन को लेट से हम सब ग्रुप को डिफाइन कैसे करते हैं। लेट देयर इज सम सेट जी एंड देयर इज एन ऑपरेशन स्टार। लेट जी स्टैरिक बी अ ग्रुप। इसके लिए हमारी कंडीशन क्या है कि ये क्या हो, आपके पास ये एक ग्रुप हो। एंड लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी। लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच। नॉन एम्प्टी, सबसे पहले ये सबसेट हो, सबसेट ऑफ जी। तो हमारे पास ये जो है ये ग्रुप कब कहलाएगा, सब ग्रुप जो है ये कब कहलाएगा। देन एच इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इटसेल्फ विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन। हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन जी का था वही बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पर एच के ऊपर भी होना चाहिए। इफ एच इज अ ग्रुप इटसेल्फ, इज अ ग्रुप इटसेल्फ, यानी यहाँ पे बात क्या हुई कि हमारे पास जो है ये नोट दैट कि हमारे पास H हैज़ सेम बाइनरी ऑपरेशन एज G, सेम बाइनरी ऑपरेशन एज G। जो G के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा वही हमारा जो है वो यहाँ पर H के ऊपर भी अप्लाई होगा। इसका फर्दर ब्रेकडाउन जब हम करते हैं तो हमारे पास जो है दो चीज़ें मज़ीद निकलती हैं। हमारे पास जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप और इम्प्रॉपर सब ग्रुप जो है ना उनके जो है वो हम देखते हैं। मेनली जो डेफिनेशन होती है प्रॉपर सब ग्रुप की। ठीक है, तो प्रॉपर सब ग्रुप के लिए जैसे आपका नाम ही यहाँ पर बता रहा है कि प्रॉपर सब ग्रुप के लिए जो सेट है उसका प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। इफ एच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ जी। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि एच जो है वो आपका स्ट्रिक्टली कंटेन करता है। दैट इज एच इज स्ट्रिक्टली कंटेन्ड इन जी। देन जो एच बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक के साथ ही इज कॉल्ड इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी स्टैरिक। ठीक होगी बात। अगर ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता तो फिर हमारे पास जो है यहाँ पर ये हमारा जो है ये प्रॉपर सब ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम जो है जो इसके अंदर हमने कुछ नोटेशंस आगे यूज़ करनी है सब ग्रुप के लिए। हम एक कुछ नोटेशंस जो है उनको इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए जस्ट अ सेकंड। ओके, तो हम नोटेशन क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर। सब ग्रुप के लिए डिफरेंट जगह पर डिफरेंट ऑथर्स जो नोटेशन यूज़ करेंगे। जो मैं इन लेक्चर्स के दौरान नोटेशन यूज़ करूँगा उसको जो है वो मैं करूँगा एच, जिसको आपने लेस देन और इक्वल टू वाली जो है वो एक नोटेशन देखी है ना, वो जो है वो इसका मतलब होगा, ये इसका मतलब होगा मीन्स एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये पहली बात हो गई। सेकंड बात ये कि अगर मैं इसके लिए क्योंकि प्रॉपर सब ग्रुप भी मैंने डिफाइन किया तो उसके लिए मैं ये नोटेशन यहाँ पर यूज़ करूँगा मीन्स एच इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। सो ये जो है नोटेशन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आगे हम इसकी मज़ीद जो है वो एग्जाम्पल भी जो है उसको भी देख यहाँ पे कोट कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो है वो
जो ग्रुप है वो हम लेट से मेन लेते हैं, हमारे पास हम जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन ले लेते हैं। तो इसके सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं? ठीक है, ये अगर हमारा ग्रुप हो तो इसके सब ग्रुप्स जो है हमारे पास अंडर एडिशन, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन उसने लगाया है मेन ग्रुप के ऊपर, वही जो है हमारा जो यहाँ पे भी बाइनरी ऑपरेशन लगेगा। तो इसके जो है वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, एंड जो है ये हमारे पास जो है ये क्या है, आर सम सब ग्रुप्स ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो ये नोटेशन जो है यहाँ पर हमने ये कुछ हमारे पास जो ये सब ग्रुप्स जो हैं वो आते हैं। तो इससे मज़ीद आगे चलते हैं हम, ये मैंने एग्जांपल करें। इसके अलावा जो है दो मज़ीद जो है यहाँ पर चीज़ें हमने यहाँ पर जो देखनी है, पेपर में हमारे पास ट्रिवियल सब ग्रुप आते हैं और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप आते हैं। ठीक है, हर ग्रुप का नोट दैट एवरी ग्रुप, कोई भी उसका ऑपरेशन हो, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार थोड़ा सा क्लियरली नहीं डल रहा, कोई भी ग्रुप हो इसके एटलीस्ट दो सब ग्रुप्स होंगे। इसके जो है वो एटलीस्ट क्या होंगे, दो सब ग्रुप्स जो है ये हमेशा हर दफा होंगे। हैज हैव ऑलवेज, जी इटसेल्फ, एंड आइडेंटिटी वाला जो सिर्फ जिसमें सिर्फ हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, हैव ऑलवेज एज सब ग्रुप्स इफ नो अदर प्रेजेंट। अगर कोई और नहीं भी है तो हमारे पास ये दो जो सब ग्रुप्स हैं ये हमारे पास हर ग्रुप के हमेशा होते हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ सब ग्रुप्स अ ग्रुप कैन हैव। ठीक है, क्वेश्चन भी यहाँ पे आप जो है वो नोट कर लें साथ, मिनिमम नंबर ऑफ सब ग्रुप्स एनी ग्रुप कैन हैव, इसका आंसर क्या है हमारे पास, 2। ये हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये मिनिमम है, एटलीस्ट जो है दो होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये दो हैं ये हमारे पास जो ये लाजमी होंगे। ये दो हमने सब ग्रुप कहे हैं, जी एंड स्टेरिक, अगली बात में हमारे पास आ गया जी एंड स्टेरिक, और दूसरा जो है हमारे पास आइडेंटिटी, इसका भी जो ऑपरेशन ग्रुप के ऊपर जो है वो चल रहा है वही ऑपरेशन। ये दो जो है ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास जो है कहलाते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप्स। इनको हम क्या कहते हैं, इनका नाम है, इनको हम कहते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ, ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ जी। उसके बाद इनके अलावा कोई भी जो लेट से कोई एक एच है, ठीक है, इन दो ग्रुप सब ग्रुप्स के अलावा, इन दो सब ग्रुप्स के अलावा ऑल अदर सब ग्रुप्स आर कॉल्ड, ऑल अदर सब ग्रुप्स आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप जी इट सेल्फ एंड उसका जो है जो आइडेंटिटी के ऊपर एलिमेंट के ऊपर जो है वो सब ग्रुप उसका बन रहा होगा, वो जो है ये दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे पास ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहलाएंगे। जबकि हमारे पास जो हैं इसके अलावा जो भी सब ग्रुप्स होंगे वो हमारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे होंगे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ तक जी हमारी ये जो सब ग्रुप्स की जो है जो बेसिक डेफिनेशन लेके चल रहे थे हम उसकी हमने यहाँ पर डिस्कशन कर ली है। तो अब हम जो है मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे कैनवस ऊपर करने दीजिए जी। तो एग्जांपल्स भी हमने देख ली। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एग्जांपल और नोट कर लें, पेपर के लिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि मैंने SL2R या NR जो है हमने उसकी बात की थी, स्पेशल लीनियर ग्रुप जो है वो इन स्पेसिफिक केस SL2R या 2Z जो होगा, 2R इज सब ग्रुप ऑफ, ये स्पेशल केस में है,
सब ग्रुप ऑफ जर्नल लीनियर टू आर। इन दोनों के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है वो दो चीज़ों ज़रूरी हैं। एक आपके मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2x2 होना चाहिए दोनों में, ठीक है, और दूसरा उसके एलिमेंट्स जो है वो रियल में से आने चाहिए। ये अगर आपके सेम है तो फिर एस एल जो स्पेशल लीनियर है वो सब ग्रुप होगा हमारे पास जर्नल लीनियर। तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं कि इन जर्नल हमारे पास जो होगा एस एल एन, और लेट से मैं यहाँ पर जो है कोई सेट जो है वो आर ही रखता हूँ फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग इज सब ग्रुप ऑफ जी एल। ये किसी भी ऑर्डर एन की जो है ये मैट्रिसेस यहाँ पर मौजूद है। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो थे आपके ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं हमने यहाँ पर जो है इनको डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आ सकता है वो ये है कि हमारे पास जो एम जेड है, हमने एम जेड को जो है वो हमने डिफाइन किया था अंडर एडिशन। ठीक है, ये जो एम जेड है ये जो है हमारे पास ये आपका सब ग्रुप होता है किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, ये उसका सब ग्रुप होता है। एम जेड की डेफिनेशन मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। एम जेड में जो है क्या होंगे, एम जेड इज इक्वल टू एम इंटू सम जेड, जो है वो जेड कहाँ से आएगा, सेट ऑफ इंटीजर से, और एम जो है इज फिक्स्ड इंटीजर, ये भी एक फिक्स्ड इंटीजर होगा। ये आपके जी ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब ग्रुप है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका। तो ये हमारे पास जो है ये अंडर एडिशन के हमने देख लिए। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के होंगे। मल्टीप्लिकेशन में लेट से हमारे पास जो है वो सब ग्रुप्स कुछ मल्टीप्लिकेशन के भी लिख देते हैं यहाँ पर। लेट से अगर हमारे पास जो है वो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये आपका सब ग्रुप है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। एक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास मज़ीद जो है लेट से हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है अंडर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर्स अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा सब ग्रुप होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है, और रियल नंबर्स जो है यहाँ पर हमारा सब ग्रुप होता है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो हम यहाँ से ये बात भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जो है ये कुछ इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आती हैं, और ये सारे जो हैं ये सब ग्रुप अपने भी सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये तमाम जो सब ग्रुप्स हमने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे के सारे अपने भी जो हैं ये सब ग्रुप्स जो है यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पे जो है आपके लिए एक मैं क्वेश्चन जो है वो दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट इसको मैं नीचे कर लूँ। जस्ट अ सेकंड। ओके जी, यहाँ पर जो है मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोगों ने मुझे जो है वो करना है टेलीग्राम में। ठीक है, सब लोग जो है इंडिविजुअली इसका आंसर करेंगे चेक करेंगे। और क्वेश्चन ये है कि इज इफ ओ डिनोट्स सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, लेट्स से हम ऑड इंटीजर्स कर देते हैं, ऑड इंटीजर्स इज ओ अंडर एडिशन a subgroup of set of integers क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का जो है ना आपने मुझे आंसर करना है राइट आफ्टर दिस लेक्चर। ठीक है, तो इससे आगे हम जो है वो अब मज़ीद आगे चलते हैं। ओके जी, क्वेश्चन की समझ आ गई। यहाँ पर तमाम जो ऑड इंटीजर्स हैं हमने उनका एक सेट लिया है, और ऑड इंटीजर्स लेकर हमने कहा है कि क्या ये जो है ये सेट जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स का क्या ये सब ग्रुप है, ये हमने चेक करना है। ठीक है,
तो अब इसके बाद जो है हम मज़ीद जो है वो आगे चलते हैं। तो एक यहाँ पर जो है ना इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, मैं कुछ थ्योरम्स को जो है ना वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो उससे पहले जो है ना मैं सब ग्रुप्स को टेस्ट करने के, आपके पास एक रैंडम आते हैं, आप सब ग्रुप कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हाउ टू चेक इफ अ सबसेट इज सब ग्रुप और नॉट। ये हमारा जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है हमने भी इस डिस्कशन में जो आंसर करना है कि हमारे पास है, अगर हमें लट से कुछ ने एच दे दिया तो फिर हम जो है उसमें उसको कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो है ये सब ग्रुप है भी या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं। मेन हमारे पास जो यहाँ पर है वो 2 टेस्ट हैं और एक उससे आगे जो है वो उसका कॉन्सिक्वेंस है। तो उसको चेक करने के लिए जो हमारे पास पहला तरीक़ाकार है वो ये है कि हमारे पास एक नाम है 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ध्यान से ये बात देखिएगा, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है। 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में जो है वो क्या है कि लेट से अगर हमारे पास जो है वो जी कोई भी आपका ग्रुप है, लेट ऑपरेशन स्टार यहाँ पे जो है वो अंडरस्टूड है, लेट जी बी एनी ग्रुप, ये कोई भी आपका ग्रुप है, a subset H is subgroup of G if and only if following conditions are satisfied. Conditions are satisfied. पहली कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है हमारे पास यहाँ पर, बल्कि 2 को बजाय हम 3 में कर लेते हैं, 2 स्टेप है ना। तो 2 स्टेप में जो है हमारे पास आ जाएगी, ए आ गया पहला कि हमारे पास ए स्टेरिक बी ये आपका एच में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। यानी हमारे पास जो है वो क्लोजर जो है वो एग्जिस्ट करे, ठीक है, क्लोजर जो है वो एग्जिस्ट करे। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप हमारे पास यहाँ पर क्या है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उनका इनवर्स जो है वो एच के अंदर होना चाहिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स। ये 2 स्टेप्स हैं, मतलब पहले आप क्लोजर चेक कर लेंगे, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस जो है वो आप चेक कर लेंगे। तो अगर ये बाकी हमें जो दोनों कंडीशंस हैं एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी जो होती है वो ट्रिवियल है, वो मैं एक रिजल्ट आके कोट करता हूँ, तो उस रिजल्ट की वजह से हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, वो हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी हमेशा जो है वो जो ग्रुप की होगी वो इनहेरिट होगी सब ग्रुप के अंदर, ठीक है। वो मैं रिजल्ट कोट करता हूँ। तो ये जो है ये हमारे पास सब ग्रुप टेस्ट कौन सा है, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है। 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है, क्या है इसमें 2 कंडीशंस हैं, कोई भी सब नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो एच वो कब आपका जो है वो सब ग्रुप होगा, जब आप जो है वो एच के तमाम एलिमेंट्स का क्लोजर चेक कर लेंगे, क्लोजर एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोजर होल्ड कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपके एच के जो है तमाम मेंबर्स उनका अगर इनवर्स मौजूद है तो फिर आपका जो एच होगा वो क्या होगा, वो आपका सब ग्रुप होगा, ठीक है। एच जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका सब ग्रुप होगा। इसी तरीके से मजीद आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो ये 2 स्टेप हमारे पास है, तो इस 2 स्टेप से जो है मजीद जो है ना वो हम एक 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट जो है ना उसको भी जो है मतलब इन्हीं दोनों बातों को हम कंबाइन कर लेते हैं। तो एक हमारे पास 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी मौजूद है, ठीक है, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में हमने क्या किया है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को, जो ये दोनों पॉइंट्स हैं, हमने इनको मर्ज कर दिया। बाकी ऊपर वाली जो डेफिनेशन है हमारी वो सेम ही है, ठीक है, कि हमारा जो जी है, जी लेट जी बी एनी ग्रुप, जी बी एनी ग्रुप, एच आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है, बी ए सबसेट ऑफ जी, देन एच जो है वो आपका जी का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी
समझ आई बात की? मैं दोबारा से लिखता हूँ, ए इनवर्स बी, ये जो है हमारे पास, या हम इसको ए इनवर्स बी लिख दें, या चलें इसको मैं मज़ीद आपके लिए आसान कर देता हूँ ताकि जो है ना आप इसकी प्रैक्टिस में जो है ना वो ए बी इनवर्स, मतलब एक एलिमेंट का इनवर्स और दूसरा एलिमेंट एट सेल्फ मल्टीप्लाई हो। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पर इनके दरमियान जो है ऑपरेशन स्टेरिक लगा हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन स्टेरिक, ये आपके पास एच में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। मैं दोबारा से बताता हूँ कि हमारे पास किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट का सब ग्रुप होने के लिए लाजिम है, ठीक है, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में, कि ए बी इनवर्स ये आपका जो है वो एच के अंदर मौजूद हो। अगर आपके ए और बी एलिमेंट एच के अंदर मौजूद हैं, अगर ए और बी आपके एलिमेंट्स एच के अंदर मौजूद हैं, तो आपके पास ए बी इनवर्स जो है ये एलिमेंट लाजमन एच के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर आप ये चेक कर लेते हैं कि आपके पास जो है वो ये वाले ये जो कंडीशन है ये आपके लिए तमाम एलिमेंट्स पे होल्ड कर रही है, तो फिर आपका एच जो होगा वो क्या है, वो आपका सब ग्रुप है। दोनों केसेस में ये बात जो है, चूंकि ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है, ये दोनों रिजल्ट्स में, दोनों टेस्ट, तो अगर आपका एच सब ग्रुप है तो फिर ये वाली दोनों बातें जो है ये आपकी होल्ड कर रही हैं। इसी केस में अगर यहाँ पे एच आपका सब ग्रुप है, यहाँ पर अगर एच आपका सब ग्रुप है, तो फिर ये वाली कंडीशन जो है ये आपकी लाजमन होल्ड करेगी। ठीक हो गया? तो ये जो है ना, ये हमारे पास जो है ये दो सब ग्रुप टेस्ट हैं। इन टेस्ट को जो है वो अप्लाई करते हैं, जिससे हम जो है वो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो सब ग्रुप्स मौजूद हैं भी, सब ग्रुप है भी या नहीं। हम इनके जो है ना आगे एग्जांपल्स भी जो है आप देखते हैं। एक और टेस्ट जो है वो हमारे पास जो है, ये तमाम ये किसी भी टेस्ट जो है ना वो ग्रुप के ऊपर जो है अप्लाई हो सकता है। ये जो लिखा है हमने, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो किसी भी ग्रुप के ऊपर अप्लाई हो सकता है। लेकिन आगे अगर आपके पास एक ग्रुप है जो फाइनाइट है, ठीक है, तो उसके लिए जो है हमने एक तीसरा जो है वो टेस्ट भी जो है वो देखा हुआ है, लिखा है, उसको कहते हैं हम फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट, इन तीनों के नाम याद रखने, तीनों की कंडीशन याद रखनी है, तीनों की कंडीशन जो है ये आपके पास पेपर्स में आती हैं। ठीक है, तो इसकी जो है स्टेटमेंट क्या होगी, लेट्स से इसकी स्टेटमेंट को हम लिखते हैं यहाँ पर, तो वो क्या होगी आपके पास, लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी। सबसे पहले देखिए अभी हम नॉन एम्प्टी ले रहे हैं, कोई रीज़न बता सकते हैं मुझे यहाँ पर कि इसमें हम हमेशा सेट जो है नॉन एम्प्टी क्यों लेते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो है ना मुझे आप आंसर जो है ना वो कीजिएगा। नॉन एम्प्टी हम जो है वो क्यों लेते हैं, हमने एम्प्टी सेट क्यों नहीं लिया? ठीक है, लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप of a group G, then H is a subgroup, then H is a subgroup of G if and only if and only if H is closed under the ऑपरेशन ऑफ जी। बात की समझ आई यहाँ पर कि हमारे पास जो है जो ऑपरेशन जी पे था उसी ऑपरेशन के तहत हमने सिर्फ जो फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट है इसमें हमने जो है सिर्फ क्लोजर चेक करना है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये आपका क्लोजर लॉ है। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्लोजर लॉ चेक करना है। अगर क्लोजर लॉ आपके पास तमाम एलिमेंट्स के ऊपर होल्ड कर रहा है, अगर आपका एच एक फाइनाइट सब ग्रुप इज बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट, मैंने यहाँ पे सॉरी मिस कर दिया, मैं उसको लिख देता हूँ सॉरी। यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी सी जगह बनाकर। इसके लिए फाइनाइट होना लाजमी है। अगर ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स देखी हैं जेड प्लस की, सी प्लस की सब ग्रुप्स की, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स हैं। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट फाइनाइट सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी। फाइनाइट होना जो है ना इसके लिए एच का जो है वो लाजमी है। तो अगर आप क्लोजर लॉ सिर्फ चेक कर लेंगे तो आपके पास जो है वो, अगर क्लोजर लॉ एग्जिस्ट कर रहा है तो देन आपका जो ये एच होगा ये क्या होगा, आपका ये सब ग्रुप होगा।
ठीक है। तो ये तीन जो टेस्ट हैं, ये तीन टेस्ट हमारे पास जो है वो मौजूद हैं, जिन टेस्ट को हम यूज़ करते हुए किसी भी जो है सेट है हम उसको सब ग्रुप जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई मतलब तीनों में रिस्पेक्टिवली, जैसे हमने टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है, उसमें अगर आपका कोई एक कंडीशन होल्ड नहीं कर रही फिर वो आपका सब ग्रुप नहीं होगा। अगर आपके पास वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में जो है ये वाली जो कंडीशन है ये अगर होल्ड नहीं हो रही तो फिर आपका सब ग्रुप नहीं होगा। और अगर ये फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट में आपके पास सबसेट फाइनाइट है लेकिन वो क्लोज नहीं होता तो फिर वो जो है वो आपका यहाँ पर सब ग्रुप नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पर बात की थी कि मैंने जो है ना वो एक रिजल्ट यहाँ पे आगे कोट करूँगा, तो उस रिजल्ट को जो है यहाँ पर जो है ना मैं कोट करता हूँ। ठीक है, थ्योरम है ये। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट होगी, इसमें स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप G, देन ये बात जो है ये आपने याद रखनी है, देन H एंड G जो हमारा सब ग्रुप है वो और जो मेन ग्रुप है हमारे पास H एंड G हैव सेम आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका H सब ग्रुप है, मतलब ये थ्योरम कब होल्ड करेगा, जब आपके पास H जो है वो आपका क्या होगा, H इज अ सब ग्रुप। H सब ग्रुप है, तो जब वो सब ग्रुप है तो फिर हमारे पास जो H है उसकी और जो G है उसकी, इन दोनों की जो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा क्या होगा, वो आपका सेम होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा हमारे पास जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक होगी बात, समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ये वाला जो रिजल्ट है। तो इससे आगे हम मजीद चलते हैं, एक रिजल्ट हम यहाँ पर और जो है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो जी इसके बाद हमारे पास एक जो है वो थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ H इज अ सब ग्रुप, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ सम ग्रुप G, देन फॉर एनी देन फॉर एनी एलिमेंट A बिलोंग्स टू H, H के किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देन फॉर एनी A बिलोंग्स टू H, द इनवर्स ऑफ A मतलब यहां पर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, देन फॉर द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट A इन H एंड G इज सेम। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से अगर हम जो है वो आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, मिसाल के तौर पे ये पेपर में क्वेश्चन किस तरह करके आ सकता है। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, लेट्स से आपके पास जो है वो Z6 जो है उसकी जो है ना उसने दी हुई है, Z6 है और ये आपका जो है अंडर मॉडलो एडिशन है। ठीक है, 6 पे ये आपका जो है ये मेन ग्रुप है, ये हम जो है ना वो ले रहे हैं ग्रुप G, ठीक है, उसके तौर पर। और सब ग्रुप के लिए हम ले रहे हैं Z3, ठीक है, अंडर मॉडलो एडिशन 6 पे ही ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन सेम होना। ठीक है, ये सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप। तो लेट से हमारे पास जो एलिमेंट 2 है, ठीक है, 2 का इनवर्स G और H में सेम होगा। ये नहीं है कि आपके पास जो है वो G आपने जो है ना वो G में उसका इनवर्स और होगा, H में उसका सब इनवर्स जो है वो और होगा। ठीक है, मजीद ये वाला जो सवाल है ये और किस तरीके से आ सकता है, ठीक है, ये और आ सकता है आपके पास
ऐसे भी आ सकता है कि आपको वो दे दे, लेट से उसने Z6 दिया है, या कोई वो Z6 को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर कोई और जो है ना वो ले लेते हैं। लेट से हम जो है वो बात कर लेते हैं 4Z की। हमने जो 4Z है हमारे पास, ये आपका सब ग्रुप है Z अंडर एडिशन का, ठीक है। तो वो कहता है कि Z अंडर एडिशन आपके पास ग्रुप है, आप 4Z में जो है ना वो आप 4 का इनवर्स बताएं, ठीक है। तो 4 का इनवर्स जो है वो, चूंकि Z इनवर्स में, Z में जो हमारे पास हर एलिमेंट के जो है ना उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो -4 होता है, मतलब माइनस एलिमेंट होता है। इस तरह करके जो है ना ये आपके क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। वो आपको ग्रुप दे सकता है और सब ग्रुप का जो है ना वो उसने जर्नल बताया था, कोई आपका H जो है वो सब ग्रुप है। तो H में अगर जो है मैं इसको मजीद मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर उस तरीके से देखें, हम यूँ कहते हैं, ठीक है, यूँ कहते हैं कोई हमारे पास जो है ना, मतलब मैं इसको जर्नल कहता हूँ कि हमारे पास जो है एक H जो है ना वो सब ग्रुप था। अब H उसने बताया नहीं है, ठीक है। इस केस में जो है ना वो कहता है कि लेट से इफ 6 बिलोंग्स टू H, इनवर्स ऑफ 6 क्या होगा, व्हाट इज इनवर्स ऑफ 6। तो हमने क्या देखना है, हमने उसका जो मेन ग्रुप है हमने वो देखेंगे। तो जो उसके अंदर जो इनवर्स होगा वो हमारा जो है वो ही आपका इनवर्स होगा, इज इनवर्स ऑफ H के अंदर भी इनवर्स ऑफ 6 इन H, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके से जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपका पेपर में आ सकता है, ठीक हो गया। तो अब जो है वो हम जो है मज़ीद इसके ऊपर जो है वो क्या डिस्कशन करें, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। लेकिन कुछ एग्जांपल से पहले जो मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना हम इनको थोड़े से जो रिजल्ट्स हैं ना हम उनको एक मरतबा जो है ना वो कंप्लीट कर लें, जो इससे रेलेवेंट जो है हमारे पास रिजल्ट्स हैं। तो चलें जी, रिजल्ट्स की तरफ फिर आते हैं। हमारे पास जो है वो थ्योरम आगे फिर आ गया। लेट से हमारे पास जो है वो दो, लेट H1 H2 बी टू सब ग्रुप्स ऑफ G। अगर आपके पास H1 और H2 ये दो सब ग्रुप्स हैं G के, देन उन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 ये भी क्या होगी, बी अ सब ग्रुप ऑफ, इसका सब ग्रुप होगी, ठीक है। इंटरसेक्शन जो है वो दो, मतलब इंटरसेक्शन के ऊपर जो है तमाम सब ग्रुप्स जो है ना, इसको हम मजीद अगर जनरलाइज करें इन जनरल, अगर आपके पास H1 HN ये सारे के सारे आपके जो हैं ये सब ग्रुप्स हैं G के, देन इन सब की जो इंटरसेक्शन होगी H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन HN, ये जो इंटरसेक्शन होगी जो इसमें सेट हमें हासिल होगा वो भी आपका G का सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो आप क्या यूनियन के ऊपर होंगे यहाँ पर, वो डिस्कशन जो है वो भी ज़रूरी है। मैंने अभी लास्ट कल वाले जो है आपको क्वेश्चन दिए थे एक असाइनमेंट, उसमें हमारे पास यूनियन एक ऑपरेशन था। तो हमारे पास जो है वो इफ़ H1 इंटरसेक्शन क्यों लगा रहा हूँ, इफ़ H1 H2 आर सब ग्रुप्स ऑफ G, H1 यूनियन H2, ये हमारे पास जो है वो इज नॉट नेसेसरली, हो सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों की फॉर्मेशन क्या है, H1 और H2 की जो है वो इसकी फॉर्मेशन क्या है, नेसेसरली आ सब ग्रुप ऑफ जी, हो सकता है। लेकिन हम मतलब हमारे पास थ्योरम नहीं है कि हम जो है डायरेक्ट कह दें कि जी H1 यूनियन H2 जो है ये भी आपका सब ग्रुप होगा। नो, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो है वो H1 और H2
ये किस तरह के सेट थे और फिर इनकी यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। उनमें हमें जो है चूँकि हम सब ग्रुप के लिए चेक कर रहे हैं तो हम जो है वो 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी लगा सकते हैं, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी लगा सकते हैं। और अगर ये H1 और H2 हमारे फाइनाइट होते हैं तो उनकी यूनियन जो है वो भी फाइनाइट आएगी। तो फाइनाइट के ऊपर फिर हम जो है वो सिर्फ क्लोजर लॉ चेक करके हम फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक हो गई बात। तो ये जो है हमारे पास कुछ मेन यहाँ पर जो है ना वो रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट अभी हमने लिखा है इन जर्नल, इसको जो है वो इसकी स्टेटमेंट जो है वो मैं वर्बल बोल देता हूँ, ये किस तरीके से आ सकती है, इसको भी जो है ना वो आप नोट कर लें। द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप। द इंटरसेक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, द इंटरसेक्शन ऑफ एन arbitrary family of subgroups is a subgroup। ठीक हो गया। तो ये जो थे हमारे पास कुछ जो है यहाँ पर रिजल्ट्स थे। इससे आगे जब हम चलते हैं तो इसमें जो है ना बड़े बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है ना वो मौजूद हैं। तो एक जो है वो हम यहाँ पर एक डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर हम जो है ना वो मजीद इसके ऊपर आगे चलते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, देन विल मूव ऑन। तो डेफिनेशन जो है वो हम लिखते हैं कि लेट हमारे पास H एंड K, ये दो हमारे पास जो हैं ये सब ग्रुप्स हैं, बी सब ग्रुप्स ऑफ जी। ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। H और K जो है ये आपके दो सब ग्रुप्स हैं। देन डेफिनेशन का टाइटल क्या है यहाँ पे, देन द प्रोडक्ट ऑफ द सब ग्रुप्स। प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ द सब ग्रुप्स H and K defined as सेट क्या होगा यहाँ पर, H पहले आएगा, K का एलिमेंट बाद में आएगा, मतलब जो सेट पहले लिखेंगे उसका पहले आएगा। मतलब इसको हम H belongs to H, K belongs to सेट सब ग्रुप K। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जो सेट पहले आएगा, जो सब ग्रुप पहले आएगा उसका एलिमेंट पहले आएगा, जो बाद में आ रहा है उसका एलिमेंट बाद में आएगा। ठीक है, ये जो हम हमारे पास है ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स है। ये भी आपके पास जो है ये सब ग्रुप है। अगर H जो है वो द प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स, let H and K be subgroups of G, then the product of subgroups H and K defined as, इसको हमने ऐसे डिफाइन किया। ठीक है, ये नीड नॉट बी अ ग्रुप है। ठीक है, नीड नॉट बी अ ग्रुप। ठीक है, लेकिन इसका जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस ये है कि इफ H इज सब ग्रुप ऑफ G, देन जो H और H है, ठीक है, ये प्रोडक्ट उसने पेपर में दी हुई थी, H सेम उसने जो है दिया हुआ था, ये आपकी हमेशा H की इक्वल होती है और ये आपका सब ग्रुप है। ठीक है, ये सब ग्रुप है। ये हमारे पास जो है इन जर्नल जो है ये आपके पास नीड नॉट बी अ ग्रुप की बजाय हम यहाँ पर सब ग्रुप लिखते हैं, नीड नॉट बी अ सब ग्रुप। लेकिन ये सब ग्रुप होगा कब, ये कब हमारे पास जो इस डेफिनेशन हमारी को जो है ये वैलिड करेगा, तो उसके लिए हम जो है वो देखते हैं।
हम इसी डेफिनेशन जो प्रोडक्ट है इसी की डेफिनेशन जो है उसके ऊपर देख रहे हैं। इफ एच एंड के, if H and K are subgroups of group G, then एच के, ये कब सब ग्रुप होगा? एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के और जो के एच हैं ये इक्वल हो। ठीक है, मतलब अगर एच की प्रोडक्ट के साथ लेफ्ट से है वो, और जो एच की प्रोडक्ट के साथ राइट से है, अगर ये दोनों इक्वेट हो जाएं, ये दोनों इक्वल आ जाएं, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये आपका क्या होगा, ये हमारे पास एच के जो है ये आपका सब ग्रुप होगा। तो अब इसमें जो है हमारे पास जो है वो चीज़ साबित करने के लिए, अब इस चीज़ को साबित करने के लिए कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ये कैसे होगी? एंड मैं देता हूँ आपको इस चीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एच के इज इक्वल टू के एच, यहाँ पे हमने जो है ना वो एलिमेंट्री सेट थ्योरी के जो ऑपरेशन हमने वो चेक करने हैं, लगाने हैं यहाँ पे। तो पहले हमने चेक करना है कि आपके पास एच के जो है वो आपका सबसेट है के एच का। फिर हमने चेक करना है कि के एच जो है वो हमारा जो है वो सबसेट है एच के का। इस तरीके से जो है ये हमारे पास दोनों अगर आपके सबसेट्स में आ जाते हैं तो फिर जो है वो आपके ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों से आपके पास जो है ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, और इसके तहत जो है ये आपके पास देन एच के जो होगा वो आपका क्या होगा वो सब ग्रुप होगा। ठीक हो गया? तो ये जो है ये हमारे पास जो है वो कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स थे। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल्स में जो है मेरे पास एक यहाँ से क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है उससे रेलिवेंट ये एक पहले एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं, देन हम आगे चलते हैं। ठीक है, और इसको जो है वो मैं लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन देनी है आपको। चलें, ओके जी। इसके लिए आपके पास जो है वो हम अब सब ग्रुप डिस्कस करते हैं, सब ग्रुप ऑफ यू एन, सब ग्रुप ऑफ यू एन। रिजल्ट बहुत ही अहम है। ठीक है, क्यों कि इसके ज़रिए हमारे पास जो है वो पेपर में आए हुए क्वेश्चन, जो पास पेपर्स हैं आप उनमें देखें तो क्वेश्चन जो है वो आपका हल हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, इसको आप थ्योरम कह दें या रिजल्ट कह दें, एक ही बात है। ठीक है, फॉर ईच डिवाइजर, फॉर ईच डिवाइजर के ऑफ एन, मतलब ये जो एन हमने लिखा है, ये एन जो हमने नंबर लिया था, ये एन के लिए जो है कोई भी के आपका उस एन का डिवाइजर हो। लेट, हमने जो है वो सबसेट एक नया सेट जो उसको फॉर्म करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। के को हमने लिखा है सबस्क्रिप्ट में, एन को लिख दिया हमने यहाँ पर। एक्स बिलोंग करेगा उसका मेन जो सब ग्रुप है उसी में, जो ग्रुप है उसमें से। ठीक है, सच दैट एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉड। मॉड क्या होगा हमारे पास यहाँ पर अब के होगा। ठीक है, मॉड क्या होगा, के होगा। देन ये जो सेट है हमने जो ये डिफाइन किया है, देन यू के एन इज अ सब ग्रुप ऑफ यू एन। ठीक है,
अगर आपको कहा जाए कि यू एन के सब ग्रुप चेक करें तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना, इस एन के डिवाइजर्स। ठीक है, लेट्स से अगर आपके पास जो है वो एक एग्जाम्पल हम चले देखते हैं, इसकी जो है मजीद एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको एग्जाम्पल से मिल जाएगी। लेट्स से हमने U18 लिखा है, ठीक है, हमारे पास जो U18 है हम वो लिखते हैं। U18 में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? U18 में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स जो 18 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 1, 5, 7, 11, 13 एंड 17। ये हो गए, ये हमारे पास जो है ये आपके U18 आ गए। तो अब आपके पास जो हमारे पास अगर हम लेट से लिखते हैं U6 ऑफ 18 लिख रहे हैं, 6, ठीक है, 18 का डिवाइजर 6 है ना, ठीक है, 6 डिवाइड्स 18, तो 6 जो है डिवाइजर है 18 का, तो हमने वो के की जगह पे अब क्या लिख दिया, 6। अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे इस 18 वाले सेट में से, UN में से वो एलिमेंट्स आएंगे जो आपके साथ मॉड के तहत भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एक तो 1 आएगा, उसके बाद आपके पास जो 7 है वो 1 आएगा अंडर मॉड 6, तो इसमें जो है वो 7 एलिमेंट भी आ जाएगा इस U618 में। उसके बाद आगे जी 13 जो है वो भी आ जाएगा, 13 भी 1 के तहत आ जाएगा अंडर मॉड 6, इसके अंदर आ गया 13। ये जो U6 है, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये आपका सब ग्रुप है अंडर U618, और इसके ऊपर जो है हमारा जो है ऑपरेशन सब ग्रुप के लिए हमारी डेफिनेशन के तहत जो है ना वो ऑपरेशन हमारा जो है वो मेन ग्रुप का ही होना चाहिए, इज सब ग्रुप ऑफ U18 अंडर ऑपरेशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन ऑन 18। ठीक हो गया, इसके जो है आप मजीद एग्जांपल्स जो हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये जो है हमारे पास जो है यहाँ पर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा फिर जब हम इसके आगे चलते हैं, I'll just take a pause of 1 second। ओके जी, हम मज़ीद आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ जो है वो एक डेफिनेशन जो है मज़ीद आपको शो करता हूँ, बल्कि उससे पहले जो है वो एक रिज़ल्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सब ग्रुप्स जो है अभी हम बात कर रहे हैं, तो एक और सेट है, उसमें जो है वो हम रिज़ल्ट है। ये जो मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ ये आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने नोट्स पर जा रहे हैं अगर, तो उनमें आप जो है ये नोट कर लीजिए, ये आपने याद रखने हैं, ये इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास लेट जी बी अ ग्रुप है, जी बी अ ग्रुप, देन एंड जी में से आपने कोई एक एलिमेंट लिया है, ए आपने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, ए आपने लिया है, तो देन इस ए की पावर्स में से जो सेट बनेगा, ए की पावर एन, और एन आपके पास हमेशा पावर्स कौन सी होंगी आपकी, 1 2 3, मतलब आपके इंटीजर्स में पावर होंगी। ये जो पावर से आप सेट बनाएंगे, कीप इन माइंड कि ये जो एलिमेंट्स आएंगे ये आपके जी में मेंबर्स ही होंगे, जी के मेंबर्स ही होंगे। इज एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप ऑफ अबिलियन सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ये आपका अबिलियन सब ग्रुप होगा यहाँ पर, तो इसमें आप जो है वो चेक कर सकते हैं, आप इसको 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से जो है ये चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो बनेगा, ये आपका सेट जो होगा ये आपका अबिलियन सब ग्रुप होगा जी का। अच्छा जी, इसके बाद मैं एक यहाँ पर डेफिनेशन डिफाइन करता हूँ। डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पर सेंट्रलाइजर की, सेंटर और सेंट्रलाइजर। पहले मैं सेंटर की बात कर लेता हूँ, फिर मैं सेंट्रलाइजर की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले सेंटर ऑफ अ ग्रुप डिफाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी। ठीक है, इसके जो है वो हम इसके मजीद सेंटर फाइंड करने के तरीके हैं हम उनको आगे देखेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में, और फिलहाल आप जो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंटर ऑफ जेड जो है इसको हम डिनोट करते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप सेंटर ऑफ अ ग्रुप
डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं जेड ऑफ जी से, जेड ऑफ जी। ये जो नोटेशन है ये हमारे पास क्या है, ये आप सेंटर ऑफ ग्रुप की जो है ये नोटेशन है, डिनोटेड, इसको हम जो है डिनोट करते हैं जेड ऑफ जी से, एंड डिफाइंड बाय, एंड इज डिफाइंड एज, ये हमारे पास सेट क्या होता है, ठीक है, जेड ऑफ जी। मैं इसकी मैथमेटिकल नोटेशन यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें जी के वो तमाम मेंबर्स होंगे, इसमें जी के वो तमाम मेंबर्स होंगे जो आपके पास ए जी इज इक्वल टू जी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी होंगे। यानी सेंटर में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो उस ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे। सिर्फ वो एलिमेंट इसमें आएंगे सेंटर में जो आपके पास सेट के जो जी है, ग्रुप जी, उसके तमाम मेंबर्स के साथ जो है वो आपके कम्यूट करेंगे। सॉरी, ये मैं इसको ठीक करता हूँ। There is a glitch, just bear with me. बैक में जा रही है, जस्ट अ सेकंड, सॉरी देयर वाज अ ग्लिच। तो सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रुप में जी के वो मेंबर्स आएंगे, हम एक एलिमेंट लेंगे, बारी बारी हमने तमाम एलिमेंट्स को लेते जाना है, और वो तमाम एलिमेंट्स जो जी के बाकी तमाम मेंबर्स के साथ कम्यूट करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ उसमें होल्ड करेंगे, ए जी इज इक्वल टू जी ए, तो वो हमारे पास जो है वो आपके सेंटर ऑफ ग्रुप में जाएंगे। और जो सेंटर ऑफ ग्रुप है, ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास रिजल्ट है, लेट जी बी अ ग्रुप द सेट, देन सेट की बजाय हम लिखते हैं देन, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑलरेडी होकर होल्ड कर रहा है, देन जो सेट हमने लिखा है ये ऊपर वाला, देन द सेंटर ऑफ जी इज एन अबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पे आप एक बात और भी नोट करें अगर, तो वो है कि हमने जी कोई भी ग्रुप लिया था, वो हमने नहीं कहा कि वो हमारे पास जो है वो अबिलियन ग्रुप था या नॉन अबिलियन ग्रुप था, लेकिन इसका जो सेंटर है वो हमेशा क्या होगा, आपका अबिलियन सब ग्रुप होगा। तो हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पास ग्रुप इटसेल्फ जो है वो नॉन अबिलियन है, लेकिन उसके जो सब ग्रुप्स हैं वो अबिलियन हो सकते हैं, ठीक है। इसको मजीद चेक करना हुआ आपने, तो जो है इसको आप चेक करने के लिए, चले मैं आपको जो है ना सेंटर के जो है ना सब ग्रुप होने के लिए टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगा के जो है ना एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपके पास जो है वो हमने चेक करना है सेंटर इसका सब ग्रुप बनाने के लिए बाय टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। सब ग्रुप चेक करते हैं हम इसको, वन फॉर फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू ग्रुप जी, अगर हमारे पास एलिमेंट ए बी जो है जी के ऊपर हम लें, तो अब इसके ऊपर अगर हम एसोसिएटिव लॉ लगाएं तो क्या बनेगा आपके पास, बी जी, और बी जी से जो है हमारे पास, क्योंकि ऊपर सेंटर में जो हमारे पास डेफिनेशन है कि ए जी इज इक्वल टू जी ए, ऊपर हमने लिखा है कि ए जी सेंटर में हमारे पास है ए जी इज इक्वल टू जी ए, तो ये बी जी जो है ये आपका जी बी के इक्वल जो है ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब फिर इसके ऊपर हम एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, तो ए जी आ जाएगा इधर और बी आ जाएगा इधर। इसी तरीके से हम फिर जो है वो लगाते हैं ए जी के ऊपर जो है ये डेफिनेशन, ए जी इज इक्वल टू जी ए,
फिर एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं तो क्या बन गया आपके पास जी ए बी। ठीक है, ये उसने डेफिनेशन जो है ये आपकी जो ए बी हमने एलिमेंट लिया है उसकी डेफिनेशन उसने यहाँ पर जो है वो सेटिस्फाई कर दी है कि लेफ्ट से भी कम्यूट हो रहा है और राइट से भी कम्यूट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ए बी है ये आपका जेड ऑफ जी में जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है जो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी थी टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में हमारा जो क्लोजर था वो हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट हो गया। तो उससे आगे हम जब चलते हैं तो हमारे पास जो है जो सेकंड स्टेप है उसके लिए हम जो है वो देखते हैं कि अगर आपके पास अब हमने इन्वर्स चेक करना है यहाँ पर। तो इन्वर्स के लिए अगर आप ए इन्वर्स ए जी, हमने ए इन्वर्स को जो है वो ए जी और जी ए जो था वो हमने गिवन लिया था, बल्कि इसको हम यूँ लिखते हैं, मैं इसको मिटा लूँ एक मरतबा। तो हम जो है वो हमें गिवन है कि हमारे पास ए जी इज इक्वल टू जी ए है, ए जी इज इक्वल टू जी ए बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ऑफ जी। सेंटर ऑफ ग्रुप जो है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो है तो हम इसकी दोनों साइडों पे जो है हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम राइट हैंड साइड की तरफ जो है मूव करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो इन्वर्स है वो आपका जो है वो मौजूद है या नहीं है। तो हम जो है वो दोनों साइडों पे जो और हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं बल्कि दोनों साइडों पे इकट्ठे करते हैं। हम ए जी ए इन्वर्स को हम ए इन्वर्स जो है इसको हम दोनों साइडों पर अप्लाई कर देते हैं, जी ए और ए इन्वर्स। लॉज लगाते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, ए इन्वर्स ए जी ए इन्वर्स, और यहाँ पर जो है हमारा एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं हम, तो ए इन्वर्स जी ए ए इन्वर्स। आप देख सकते हैं कि ए और ए इन्वर्स जो है हमारे पास ए इन्वर्स और ए ये आइडेंटिक इक्वल होगा और ए इन्वर्स भी आपका आइडेंटिक इक्वल होगा। तो ई जी ए इन्वर्स जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जी ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स जी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ए इन्वर्स है वो भी आपका सेंटर ऑफ ग्रुप में जा रहा है। तो बाय टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, बाय टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट z ऑफ g इज सब ग्रुप ऑफ g, ये हमारे पास जो है उसके सेंटर में जाता है। ठीक है, तो अब मज़ीद हम आगे चलते हैं। ये यहाँ पे हमारा जो है वो सेंटर का जो है ये रिज़ल्ट आपका हो गया। तो अब हम ऑलमोस्ट एक रिज़ल्ट और करते हैं। हम सॉरी, यहाँ पे मुझे जो है कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है आज इसको हैंडल करने में भी, प्लीज़ बेयर विद मी। ये थी हमारी डेफिनेशन सेंटर की। अब हम जो है वो सेंट्रलाइज़र जो है हम उसकी जो डेफिनेशन है उसको भी यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, सेंटर की डेफिनेशन हो गई। सेंटर के बाद एक जो है हमारे पास एलिमेंट यहाँ पर जो है वो आती है, नोटेशन है हमारे पास से सेंट्रलाइज़र की। अब सेंट्रलाइज़र जो है इसमें हमारे पास जो है वो क्या आएगा, सेंट्रलाइज़र को हम लिखते हैं सेंट्रलाइज़र ऑफ जी, इसको हम डिनोट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे होगा लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप एंड फॉर सम फिक्स्ड, अब हमने इसमें फिक्स करना है, फॉर सम फिक्स्ड ए बिलोंग्स टू जी, ये हमारे पास कोई एक ए हमने फिक्स कर देना है। तो हमारे पास सी ए सी जी ऑफ ए
इस सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, G बिलोंग्स टू G, इसमें G के वो तमाम मेंबर्स आएंगे जो सिर्फ इस एक ए जो हमने फिक्स किया हुआ है उसके साथ कम्यूट करेंगे, इज कॉल्ड सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप G। तो ये हमारा जो है ये सेंट्रलाइजर होगा, ठीक है। अगेन ये भी जो है ये आपका जो है ये एक सब ग्रुप है G का। तो इसके लिए जो यहाँ पे थ्योरम मैं बता रहा हूँ, थ्योरम क्या है, लेट G बी अ ग्रुप एंड लेट A बी एन, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एन आर्बिट्रेरी बट फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ G, देन द सेट क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमने लिखा है A बिलोंग्स टू G सच दैट GA इज इक्वल टू AG। ये जो सेट है सेंट्रलाइजर वाला, इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये भी जो है ये आप 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के तहत जो है ये आप चेक कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने सेंटर का किया है वैसे हमने इस सेंट्रलाइजर का भी कर सकते हैं। तो ये जी हमारे पास जो डिस्कशन थी, ये हमारे पास डिस्कशन में है सारी की सारी आपकी सब ग्रुप्स पे। यहाँ पे जो है वो मैं कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो उनके क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आपको यहाँ पर हमने बताए हैं, ठीक है। तो इसकी एक समरी जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। इस लेक्चर को अच्छे से तैयार करें, दुआ में याद रखिए। टिल देन, फी अमान अल्लाह।